नमस्कार। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। भाजपा से सोनीपत के राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को नया अध्यक्ष चुना है। बड़ोली पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। सीएम नायब सिंह सैनी अभी तक अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल रहे थे। बड़ोली ने अभी पीछे लोकसभा सोनीपत से चुनाव लड़ा था। हालांकि वे कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी से चुनाव हार गए थे और हार का जिम्मेवार भीतरघात को ठहराया था। बीजेपी को लगता है कि बड़ोली को अध्यक्ष बनाने से ब्राह्मणों का जो 7.5 यानी 7.5% वोट है उसका फायदा उन्हें मिलेगा। भाजपा की इस नियुक्ति के बाद अब हरियाणा में पार्टी अध्यक्ष ब्राह्मण, सीएम ओबीसी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी पद पर जाट चेहरे डॉक्टर सतीश पुनिया को लाकर जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना गढ़ माना जाने वाला जीटी बेल्ट को बचाने का प्रयास किया है। यही वो बेल्ट है जहां से बीजेपी को अच्छी उम्मीद है। इसी बेल्ट पर सीएम सैनी करनाल से विधायक हैं और मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्रालय संभाल रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को दक्षिण हरियाणा के बाद जीटी बेल्ट से ही बढ़त मिली थी। इस बेल्ट में कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिले आते हैं। इसमें करीब 30 विधानसभा सीटें हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी 25+ सीटें यहां से जीती थी। वहीं 2019 में करीब 20 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 का रण जीतना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। कुछ मुद्दे हैं जो लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें हम कह सकते हैं फैमिली आईडी, बुढ़ापा पेंशन, चिरायु आयुष्मान कार्ड, पोर्टल जो सबसे बड़ी चुनौती है। हर दिन नया पोर्टल, लोगों के पास कागजों का भंडार लगा हुआ है। ऐसा लोग या जनता से बात करने से पता चलता है। सरकार अच्छे के लिए कर रही है लेकिन हो बुरा रहा है। यदि आप डिजिटल प्रदेश को बनाना चाहते हैं तो पहले लोगों को जागरूक तो कीजिए, एजुकेशन तो दीजिए। स्कूल गांव में बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, स्कूलों का स्तर कम किया जा रहा है। यदि आज की हकीकत सही में जानने का प्रयास करेंगे तो जिस वोट बैंक को बीजेपी अपना बनाना चाह रही है, यानी हम कह सकते हैं एससी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, जो बीजेपी चाहती है कि उन्हें सरकार बीजेपी के पास ये वोट आए, और ये जो वोट बैंक है यही उन सरकारी स्कूलों का लाभार्थी है जिन्हें सरकार बंद करने पर तुली हुई है। यदि आप गांव का हाल देखेंगे तो लड़कियों के लिए कम से कम हर गांव में +2 का स्कूल तो होना ही चाहिए। यदि आप जमीनी स्तर पर जाकर जांच करेंगे तो ये वर्ग सरकार से काफी नाराज है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां लड़कियों को बाहर स्कूल जाने के लिए ना बस सुविधा है, ना कोई और ट्रांसपोर्ट का साधन है। इन मुद्दों पर भी सरकार को सोचना होगा। यदि 2024 के विधानसभा इलेक्शन में कुछ अच्छा करना है तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।